हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान का जो भूगोल है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम्स का सिलसिला भी जारी है, बहुत सारी एग्ज़ामें हो रही हैं और काफ़ी सारे फॉर्म अभी निकले हुए हैं। तो आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए राजस्थान के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, राजस्थान में थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है। तो देखिए राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसका अधिकांश भाग अगर देखें तो वो स्थित है कहाँ, कौन से जिले में, तो जैसलमेर जिले में ये सबसे ज़्यादा जो थार का मरुस्थल उसका भाग स्थित है। जैसलमेर में जैसलमेर का किला है जिसे कि क्या कहते हैं, सोनार का किला, सोनार किला। और इसे द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। सब इसी के नाम हैं, उपनाम। और स्वर्ण किला भी जैसलमेर के किले को कहा जाता है। जैसलमेर का जो किला है इसकी स्थापना, इसका निर्माण 1156 में करवाया गया था, 1156 में। इसमें देखिए जो जैसलमेर का किला है वो गोल्डन फोर्ट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध है यहाँ पर गड़ीसर झील, जैसलमेर की गड़ीसर झील, पटवों की हवेली जैसलमेर की बहुत ही फेमस है। और जैसलमेर की डेजर्ट जो सफारी है ना वो यहाँ की दर्शनीय, मतलब मन को मोहने वाली है। तो जैसलमेर का किला, सोनार किला, द गोल्डन फोर्ट, स्वर्ण किला, ये जैसलमेर किले के उपनाम हैं। और थार का मरुस्थल का अधिकांश भाग जैसलमेर में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका हम अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला है। बिल्कुल थार का मरुस्थल वो राजस्थान जो है इसके पश्चिमी भाग में है, मतलब जैसलमेर में इसका सबसे ज़्यादा भाग है। इसमें रेत के टीले और शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ बहुत ही शुष्क जलवायु होती है। जैसलमेर जिला इस मरुस्थल का मुख्य भाग है। इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। यानी जैसलमेर को क्या कहा जाता है, गोल्डन सिटी। और जैसलमेर के किले को द गोल्डन फोर्ट कहते हैं। तो ये इसकी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर स्थित है, तो ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। सिरोही जिले में स्थित है, माउंट आबू में। इसकी भी व्याख्या हम देख लेते हैं। देखिए जो अरावली पर्वत राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। अरावली की जो श्रृंखलाएं हैं, अरावली की पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं वो, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। उसकी ऊंचाई अगर देखें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये जो माउंट आबू में स्थित है। और यह पर्वतमाला राजस्थान और भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपने देख ली होगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है ना वो रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जैसलमेर में ही सबसे ज़्यादा रेत के टीले पाए जाते हैं। तो जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या में देखते हैं। जैसलमेर जिला रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे थार मरुस्थल का द्वार कहा जाता है। अभी हमने देखा था ऊपर क्वेश्चन में कि थार का मरुस्थल का सबसे ज़्यादा विस्तार अगर देखें वो जैसलमेर जिले में ही है। तो इसे थार मरुस्थल का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ सैम के रेतीले टीले यानी सैंड ड्यून्स और मरुस्थलीय पर्यटन आकर्षण का केंद्र है। यानी जो रेत के टीले हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ, जैसलमेर में पाए जाते हैं। इन्हें कौन से टीले, सैम के रेतीले टीले, जिन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है। और ये बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए राजस्थान की जो कालीबंगा सभ्यता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। कालीबंगा कहाँ पड़ती है, तो देखिए कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के खेतों की पहली सिंचाई प्रणाली के अवशेष पाए गए हैं। देखिए सबसे पहले जो खेतों के अवशेष या सिंचाई प्रणाली के अवशेष पाए गए थे वो हड़प्पा सभ्यता, ये कालीबंगा सभ्यता से, यानी जुते हुए खेत मिले थे कालीबंगा सभ्यता से।
तो यहाँ सिंचाई के प्रमाण मिले हैं और खेतों के प्रमाण सिंचाई किए हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है? तो देखिए नमक उत्पादन राजस्थान में सबसे ज़्यादा सांबर झील से होता है, यानी सांबर झील कहाँ, जयपुर में पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन अगर देखें तो जयपुर में। देखिए राजस्थान में सांबर झील और फुलेरा जैसे नमक उत्पादन क्षेत्र स्थित हैं। तो फुलेरा भी कहाँ, जयपुर में पड़ता है, और सांबर झील जयपुर में सोल्ट लेक है, राजस्थान की सोल्ट लेक सांबर झील को कहा जाता है। जोधपुर जिले का जो फलोदी क्षेत्र है वो है प्रमुख नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी जयपुर की सांबर झील, फुलेरा तहसील और जोधपुर की फलोदी क्षेत्र है वो नमक उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। सांबर झील को सोल्ट लेक कहते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। कौन सी? सांबर झील। और फलोदी को क्या कहते हैं? तो फलोदी को अगर माने तो फलोदी सोल्ट सिटी कहलाती है। सोल्ट सिटी फलोदी जोधपुर में स्थित है, सोल्ट सिटी। और सांबर झील सोल्ट लेक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान की कौन सी नदी मरुगंगा के रूप में जानी जाती है? तो देखिए राजस्थान की जो मरुगंगा के रूप में जानी जाने वाली नदी है वो होगी लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान की मरुगंगा के रूप में जानी जाती है। लूनी नदी का ही उपनाम मरुगंगा है और लवणवती भी इसे कहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए लूनी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः क्षेत्रीय नदी है। अंतः क्षेत्रीय नदी है। यह है अरावली पर्वतमाला से निकलती है और राजस्थान के पश्चिमी भाग में रेगिस्तान में जाकर ये समाप्त हो जाती है। इसका पानी खारा है और यह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए इसे मरुगंगा कहा जाता है। मतलब ये बीच में ही कहीं लुप्त हो जाती है, समुद्र तक इसका पानी नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसे मरुगंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रंग सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए रंग सागर झील है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित होगी? तो यह उदयपुर जिले में स्थित है रंग सागर झील। देखते हैं, रंग सागर झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल उदयपुर को झीलों का शहर, बिल्कुल झीलों की नगरी उदयपुर है। यहाँ प्रमुख झीलों में पिछोला झील, फतेह सागर झील, जैसमंद झील जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जैसमंद झील, यहाँ पर स्थित हैं। कहाँ? उदयपुर में। उदयपुर में 7 झीलें हैं जो सामूहिक रूप से उदयपुर की 7 बहनें कहलाती हैं। ये झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन झीलों में पानी ज़्यादा होने पर क्या होता है, इसका पानी अपने आप दूसरी झील में चला जाता है। तो ये 7 बहनों के नाम से जानी जाती है। इसमें कौन कौन सी झीलें आती हैं देखें अगर, तो एक पिछोला झील आती है, फतेह सागर झील भी इसमें आती है, एक स्वरूप सागर झील आती है, रंग सागर झील जो हमने अभी देखा, दूध तलाई आती है, बड़ी झील आती है और उदय सागर झील। ये 7 झीलें हैं जो कि 7 बहनों के नाम से जानी जाती है। सामूहिक रूप से इनका पानी एक दूसरे में, अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो एक दूसरे में वो चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरु कांतारा के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र है वह मरु कांतारा के नाम से प्रसिद्ध है। मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी भाग में, बिल्कुल पश्चिमी भाग है वो मारवाड़ कहलाता है राजस्थान का, जिसमें कि जोधपुर, जैसलमेर, नागौर और बाड़मेर जिले शामिल हैं। यह क्षेत्र अपने शुष्क और रेगिस्तानी वातावरण के लिए जाना जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। जैसलमेर में सबसे ज़्यादा रेगिस्तान का अवशेष है, भाग है। प्राचीन समय में इसे मरु कांतारा कहा जाता था, जिसका अर्थ है रेगिस्तान का क्षेत्र। मतलब मरु कांतारा का अगर नॉर्मल अगर इसका अर्थ देखें तो वह है रेगिस्तान का क्षेत्र। तो ये याद रखना है आपको। मारवाड़ क्षेत्र मरु कांतारा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला खनिज तांबे के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए तांबे के लिए जो झुंझुनू क्षेत्र है, झुंझुनू जिला है, उसका खेतड़ी जो तहसील है वो खेतड़ी तांबे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो देखिए झुंझुनू जिले में खेतड़ी जो क्षेत्र है वो तांबे की खानों के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। खेतड़ी को भारत का तांबे का शहर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तांबे का शहर खेतड़ी, जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की प्रमुख तांबे की खदानें हैं। कहाँ? खेतड़ी, झुंझुनू में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन यहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी वागड़ की गंगा कहलाती है? देखिए वागड़ की गंगा पूछा है, तो वागड़ की गंगा माही नदी को कहा जाता है। राजस्थान की वागड़ की गंगा माही नदी। इसकी व्याख्या है कि माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। आ, यह मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील के गांव भोपवार के पास विंध्यन पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरात में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये माही नदी की विशेषता है। माही नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं। कांठल की गंगा भी किसे कहा जाता है? माही नदी को ही कहा जाता है कांठल की गंगा। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, कौन? माही नदी। ये जो माही नदी है ये दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानी जाती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माही नदी ही एक ऐसी एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से राजस्थान वागड़ की गंगा और काठल की गंगा इसके उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है? तो देखिए राजस्थान के किस क्षेत्र में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ये है अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। अलवर जिले में प्रमुख इसका अगर देखें हम प्रमुख आकर्षक का केंद्र क्या है, तो ये जो अलवर जिले में टाइगर रिजर्व है सरिस्का, यहाँ का जो रॉयल बंगाल टाइगर है ना वो आकर्षक का केंद्र है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला के भीतर स्थित है और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख आकर्षक अगर इसका देखें तो रॉयल बंगाल टाइगर इसका प्रमुख आकर्षक का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में माउंट आबू स्थित है? तो ये तो आप सबको आता होगा, राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू स्थित है। नेक्स्ट, माउंट आबू राजस्थान एकमात्र हिल स्टेशन है। बिल्कुल, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है जो कि सिरोही जिले में स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। यहाँ का गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। हमने देखा था पीछे क्वेश्चन में गुरु शिखर की कुछ ऊंचाई कितनी है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितने मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखिए राजस्थान में सूर्य मंदिर झालावाड़ जिले में स्थित है। झालावाड़ जिले के सूर्य मंदिर स्थित है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक ऐतिहासिक मंदिर है सूर्य मंदिर। झालावाड़ जिले में झालरापाटन शहर के मध्य स्थित सूर्य मंदिर झालरापाटन का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। झालावाड़ जिले में भी कहाँ? झालरापाटन शहर में सूर्य मंदिर स्थित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में मालवा के जो परमार वंशीय राजा थे उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में केसर की खेती किस क्षेत्र में होती है? देखिए बहुत ही नया क्वेश्चन है कि केसर की खेती किस जिले में होती है। तो राजस्थान का जो सिरोही शहर है ना वहाँ पर केसर की खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम मतलब कहीं हिल स्टेशन है माउंट आबू वहाँ पास में, तो टेम्परेचर वगैरह वहाँ केसर की खेती के लिए उपयोगी है। सिरोही क्षेत्र में केसर की खेती सीमित पैमाने पर की जाती है क्योंकि यहाँ की जो जलवायु और मिट्टी है वो इसके लिए उपयुक्त है, इसलिए राजस्थान में एकमात्र सिरोही जिले में केसर की खेती की जाती है कुछ मात्रा में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क जो स्थित है वो है जैसलमेर और बाड़मेर जिले क्षेत्र में ये डेजर्ट नेशनल जो पार्क है वो स्थित है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में स्थित है। यह थार मरुस्थल का संरक्षण क्षेत्र है। यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे लुप्त प्राय पक्षी पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब राजस्थान का राज्य पक्षी है ये। गोडावण के नाम से भी इसको जानते हैं हम। गोडावण का ही नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।